व्यक्ति को तृप्ति होनी चाहिए। सिकंदर जब मरा ना तो उसने कहा कि जब मैं जाऊं ना तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, क्योंकि वो ये देख सके कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब गया ना तो वो अपने साथ फूटी कौड़ी साथ में नहीं ले गया। और वो कहा भी नहीं कि दुनिया ने खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो कफन में जेब नहीं होती। लोग मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते वो कभी नहीं मरते हैं। मैं लोगों से कहता हूं लर्न करो, अर्न भी करो, फिर टर्न करो, टर्न करके प्रभु को यर्न करो। वाह, अद्भुत अद्भुत, वेरी नाइस। परंतु अगर मेरे देश धर्म समाज के प्रति कोई बुरी नजर डालेगा तो भगवान ने हमें तो असुरों का संहार करना भी सिखाया है। भगवान शिव ने ये सिखाया है कि देखो प्रेम करो तो इतना अथाह करो कि भोलेनाथ बन जाओ। मैं नहीं मरता हूँ, बस ये तन मरता है। मुक्ति मैं पाता हूँ जब ये तन मरता है। रोना नहीं मेरे मौत पे, जश्न तुम मनाना। नमस्कार। नमस्कार। Today we have Sadhvi Saraswati with us for an interesting conversation on spirituality on God. आज हमारे साथ है साध्वी सरस्वती जी। साध्वी सरस्वती जी इन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये एक मुख्य प्रवक्ता है। इन्होंने राम कथा और भगवद गीता के बारे में कई प्रोग्राम किए हैं और सच का ज्ञान दिया है। भक्ति योग के मार्ग पे लोगों को आगे ले जाना हर एक की बस की बात नहीं है। इन्होंने कभी से, जब इनका उम्र 6 साल था, उस उम्र से इन्होंने ये जीवन एक मार्ग लिया है। इन्होंने लाखों लोगों को जागृत होने के लिए, प्रभु की प्यास जगाने के लिए ये कथाएं करती है, बातें करती है और करती जा रही है। हर रोज हर दिन यहाँ घूम के वहां घूम के, हर दिन उनका यह एक मकसद है कि लोगों को प्रभु तक पहुंचाए। इन्होंने इसी को अपने जीवन का एक उद्देश्य बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वेलकम। इट्स अ ऑनर, प्लेजर। बहुत खुशी हुई आप आज आए हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई और बहुत धन्यवाद इतने अद्भुत इंटरेक्शन के लिए। दिस इज जस्ट सिंपल वर्ड्स। आपको तो और भी हमें और भी बताना चाहिए, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को आपकी बातें से इंटरेस्टिंग करना है। तो आप हमें बताइए कि कैसे हुआ कि आप 6 साल की थी, तो इस 6 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में आपने एक आध्यात्मिक जर्नी शुरू किया, एक राह शुरू किया, तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले सभी दर्शकों को जय श्री राम, नमस्कार। मैं आपसे 2 मिनट पहले ये बात करना चाहती हूँ कि एक सरस्वती नाम है मेरा, और हमेशा से ही मुझे ऐसा लगता था कि सरस्वती शरीर का नाम है। वो तो वैसे माता का नाम है, परंतु शरीर का नाम है। आत्मा क्या है? तो जब मैं इस आश्रम में प्रवेश करती हूँ तो मुझे बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं और उन एक आत्मा में सबसे बड़ी सुंदर और कहते हैं ना कि जो प्योर सोल होती है, वो आपके रूप में मुझे दिखाई दी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो वास्तविकता में आध्यात्म को हर तरीके से मानता है, शरीर का, जिसके अंदर कोई भान नहीं है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, ये जो चल रहा है ये सिर्फ एक कार्य करने के लिए है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलके सबसे पहले। थैंक यू, धन्यवाद। कमिंग बैक टू द आंसर, 6 साल की उम्र, आप सोचिए 6 वर्ष की उम्र में बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता। बिल्कुल, वही तो हम हैरान है कि कैसे हुआ। मैं ये कह ही नहीं सकती कि मैंने कुछ चूज किया अपनी लाइफ में। वाओ। मैं बस ये कह सकती हूँ कि मेरे जो पूर्व जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे और मेरे परिवार का जो वातावरण था, मेरे परम पूजनीय दादाजी श्री आचार्य राम सजीवन मिश्रा जी भागवत कथा के बहुत अच्छे प्रवक्ता थे। अच्छा। पर उनके कुछ रूल्स थे कि साल में वो 6 कथाएं ही करते थे, किसानी खेती करते थे वो, और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक ऐसी विचारधारा के व्यक्ति थे कि किसान भी ऐसा ऑथेंटिक किसान कि भाई
भाई मजदूरों को इतने परसेंट जाना चाहिए, तो जीवों को इतने परसेंट जाना चाहिए। तो उनकी जो कथाएं होती थी उनसे वो कभी कोई दक्षिणा ना लेना, या बहुत जैसे एक आत्मानंद के भाव में कथा सुनाते थे वो। परंतु वो मुझे कहते थे कि बेटा तुम ऐसी कथा दुनिया में सुनाना कि जन जन तक तुम्हारी कथा पहुंचे, और तुम्हारी कथा के साथ साथ जो भाव मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। तो हम जब 6 साल के थे ना, तो बच्चे को लिखना नहीं आता है, उस समय मुझे श्री गणेशाय नमः लिखना आ गया था। अरे वाह। क्योंकि मेरे दादाजी ने क ख ग घ ABCD नहीं सिखाई मुझे, लेकिन ये सिखा दिया। तो हमें संस्कृत सिखाई गई, हमें कथा सिखाई गई। कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा एट द एज ऑफ 8 कि मेरे दादाजी नहीं रहे। अच्छा। मैं तब तक बहुत अच्छे से कथा करने लगी थी, राम कथा, भागवत कथा, सब कुछ। 6 और 8 साल के बीच में। बिल्कुल मैंने लगभग 10-12 कथा उस समय कर चुकी थी। तो मुझे लगा कि बस खत्म सब, अब कौन मुझे लेके जाएगा। क्योंकि मेरे पिताजी तो स्ट्रिक्टली अड़े बैठे थे कि ये तो इसका 4-5 दिन का नाटक है, गुड़िए बच्चों का खेल जैसा है, जैसे ये बड़ी होगी मुझे तो इसको डॉक्टर बनाना है। उन्होंने तो हॉस्पिटल का नाम भी सोच रखा था, नागपुर में प्लेस भी देख रखा था, सब कुछ डिसाइडेड था। अच्छा। और भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही डिसाइड करके रखा था। तो एट द एज ऑफ 8 मैंने कह दिया घर वालों से कि मैं तो भाग जाऊंगी वृंदावन, अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो। क्योंकि मेरे लिए उस समय कथा नहीं थी, मेरे लिए वो दादाजी का मिशन बन चुका था। वेरी गुड। कि वो चले गए हैं तो मुझे अब कथा के मार्ग में जाना है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर पिताजी ने अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा कि अब ये लड़की कहीं पागल ना हो जाए, जिद्दी हो गई है। तो फिर उन्होंने सहयोग किया, फिर धीरे धीरे मेरे भाइयों ने सहयोग किया। उसके बाद परिवार के बाद इतना बड़ा परिवार बन गया कि कुछ लगभग जब सोशल मीडिया नहीं था, 13 वर्ष की उम्र में सडनली मैं इतना ज्यादा फेमस हो गई कि जहां भी मैं जाती थी, जैसे मैं हिंदी भाषी हूँ, मध्य प्रदेश से आती हूँ, पर मैं इधर साउथ इंडिया भी आती थी तो भी लोग बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करते थे। आप जब हिंदी में बोलती थी? हाँ, कि अरे आप साध्वी सरस्वती हो, आप बालिका साध्वी सरस्वती हो, आप वही हो ना जिसने ये बोला है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी कि दादाजी ने तो कुछ और बोला था, परंतु मैंने उसके साथ साथ एक राष्ट्र धर्म का कार्य भी साथ में लिया। तो वो यात्रा मुझे ऐसा लगता है 6 वर्ष की उम्र से भगवान ने प्रारंभ करी, और अभी तक वही मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है ये सब करने की। लेकिन आपने कभी रोका नहीं इसको? मतलब 6 साल 8 साल कंटिन्यू बिल्कुल होता रहा। और मैं आपको बताऊं कि पहली बार मैं किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे ये बात बता रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे सामने रुकावटें नहीं आई। 8 साल की उम्र में जब दादाजी चले गए तब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर एक उम्र ऐसी आई 14-15 वर्ष की कि मैं बहुत छोटी सी थी, और उस समय मेरे जो भाषण या प्रवचन, जो कि मैं आप लोग ऑब्वियसली यूट्यूब में लोगों ने देखा होगा, तो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे कि पिताजी ने मना कर दिया था कि अगर आपको ऐसा बोलना है तो मैं तो आगे नहीं कर सकता। तो फिर लोगों का प्रतिरूप और ऐसी चीजें, तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, मैंने 2 चीजें चुनी है, एक भक्ति और एक राष्ट्रभक्ति, मुझे दोनों का समन्वय करना है। तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। पिताजी ने कहा ठीक है तुम अपना मार्ग चुन लो। तो मैंने मेरे भाई को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, उसने हाँ कर दिया। तो वो एक समय बीता, वो बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए, छोटी सी थी। हम निकले वहां से, और ऐसा करते करते लगभग 3-4 बार वो स्थितियां बनी कि कहीं ना कहीं लोगों ने गिराने के लिए, या कई बार परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपन सोचा दूर है, प्रभु सोचा तत्काल। भगवान ने जो सोच आपने अर्पण किया प्रभु को। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो सोचते हैं ना वो कोई नहीं सोच सकता। वेरी नाइस। तो दिस कंटिन्यूड लाइक दैट। एग्जैक्टली। और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अभी 100 साल तक जीने वाली हूँ, है ना? और मुझे बहुत काम करना है देश धर्म के लिए। जब तक सांस होना, 100 साल हो, जितना वो तो प्रभु के हाथों में है। मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, और आपको देख के और ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी हूँ मैं। थैंक यू। तो मैं ऑफ कोर्स आज की चर्चा में हम, जैसे आप कथा देते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो मैं सोचता हूँ, मैं लोगों को सुनाता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन था। यस। मैंने मॉल बनाया, बड़े बड़े बिजनेस शुरू किए। फिर एक दिन एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं जो कमाऊंगा एक दिन अंत में तो जलना है। बिल्कुल। लोग आते हैं जाते हैं, और हम ये नहीं समझते कि ये आना जाना। शायद मैंने एक वीडियो शायद आपका देखा कि कोई आम लेने के लिए गया और वो आम फिर पानी में, ये आपका वीडियो है। बिल्कुल। तो मैं इतना खुश हो गया कि इनका एक वीडियो है, और इनके वीडियो में क्या लिखा गया, एक लड़का जाता है आम लेके आता है, और पिताजी कहते हैं कि वो आम जो है थोड़ा उसको धोने के लिए पानी में डालो, फिर शाम को आराम से सब काट के खाएंगे। और जब आम शाम को काटना था, देखा आम पिघल गए,
पूरा जो पानी में था, आम कोई था नहीं, सिर्फ मिट्टी थे। तो वो लड़के के पिताजी वो बकेट उठाया, गया दुकानदार के पास और बोला, अरे तुमने क्या चीटिंग किया? और दुकानदार ने कहा, भाई साहब आप दुकान का नाम देखो, ऊपर क्या लिखा है, नकली फलों का दुकान। करेक्ट, यही तो था। अरे मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया ये सुन के, मैं ये सुना, बिकॉज तब वो आदमी उसको समझ में आया कि मेरे बेटे ने गलत दुकान से आम लिया, ये सच्चे आम नहीं थे, ये नकली आम थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दुनिया जो है, ये दुनिया भी एक माया है। बिल्कुल, ये नकली फलों की दुकान है। हमको दिखता है कि बहुत सजा के, बहुत फैंसी तरीके से सब कुछ प्रेजेंट किया जाता है और ऐसा लगता है कि बस सुख यही है। पर वो कहते हैं ना कि बस वो दिखता है, वो मृग तृष्णा जो होती है ना, कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमाही। हम कभी कभी सोचते हैं कि बस इस चीज में बहुत ज्यादा खुशी है, परंतु खुशी तो कहीं और होती है, वो मिल नहीं पाती है। तो मैं जब हिंदी में बोलता हूँ, हाँ। मैं अटक जाता हूँ, तो मैं गाता हूँ, तो मैं गा बिल्कुल। मैं गा के क्या लोगों को समझाता हूँ इस बारे में कि मैं कहता हूँ कि माया चुपके से आके सच को छुपा के मिथ्य को दिखा के बोले, ये संसार सच्चा है ना सच्चा, सब कुछ माया है। ये आत्मा छुपा के तन को दिखा के मन को दिखा के बोले, मैं तो सब कुछ हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं मैं। वाह, अद्भुत। ये जो हम है ना, ये तो मैं वो वीडियो आप एक क्लिप सुना तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया आपका क्लिप, बिकॉज आपसे मिलना था। तो किसी ने मुझे आपका प्रोफाइल भेजा कि मैं देखूं। देखिए, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जी। आज 2 तरह के लोग हैं। एक इंसान ऐसा है, वो भगवान में विश्वास ही नहीं करता है, तो फिर वो कैसे जीता है? वो गलत जीता है। बिल्कुल। वो कर्म से डरता नहीं है, वो ये नहीं मानता है कि जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, ये भी नहीं मानता है। वो क्या सोचता है, जीना है, खाना है, पीना है, मजा करना है, उनके लाइफ में यही। बिल्कुल। एटलीस्ट जो लोग हैं जो धर्म के रास्ते पे हैं, जो आध्यात्मिक रास्ते में, एटलीस्ट उनको इतना तो एहसास है कि सही जियो, सही कर्म करो, भगवान से डरो, ऐसे कोई भगवान है। बिल्कुल। और जब आप कथावाचक हैं, आप लोगों को कथा सुनाते हैं, प्राइमरीली मतलब एटलीस्ट इतना है कि लोगों को प्रभु के राह पे आप लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। और जो प्रभु के राह पे नहीं है, वो तो लोग को खून कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, डाकू वो कर रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रभु की ओर जा रहे हैं, तो मैं भी शिव जी के पीछे पागल था 40 साल। मैं भी 8 साल की उम्र में मैं व्रत रखना शुरू किया। 8 साल का था, मैं मंदिर जाता था, अभिषेक करता था, व्रत रखता था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। 8 साल से 8 to 48 40 सालों के लिए फिर प्रभु से बहुत प्यार हो गया कि प्रभु, मैं एक तलाश में निकला। मेरे गुरुजी थे दादा JP वासवानी, उन्होंने मुझसे कहा, अभी तुम तलाश में निकलो। क्या तलाश में निकलो? मैं प्रभु को ढूंढने के लिए। तो प्रभु को कैसे ढूंढेंगे? तो फिर मैं प्रभु मंदिर हमने बनाया था, बड़ा शिव मंदिर बनाया था, तभी तो नाम था शिव मंदिर, अभी नाम है शिवोहम शिव मंदिर। तो फिर मैं प्रभु को गाता था कि ढूंढू भोले कहाँ है तू, भोलेनाथ ढूंढू भोले कहाँ है तू, कि मैं आना चाहता हूँ कैलाश, पर आप हैं कहाँ? हाँ, कहाँ है, मैं कहाँ ढूंढूं? तो आप जो कथा करते हैं, आपकी कथा का मतलब मकसद क्या है? आप थोड़ा समझाइए कि आप कथाएं तो करते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल पर्पस, कि लोगों को धर्म तक पहुंचाने के लिए, सनातन धर्म सिखाने के लिए, आध्यात्म बनने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, क्या मकसद क्या है आपका? मेरे 3 ही मकसद है, बहुत बेसिक से हैं, और अगर लोगों को ये समझ में आ जाएगा, और मेरा ही नहीं, मुझे लगता है सभी कथावाचकों के हिसाब से, परंतु मैं मेरा आपको आंसर देती हूँ कि एक तो भगवान की ओर से जोड़ना, भगवान की भक्ति। जैसा कि आपने कहा कि आपको आपके गुरु ने मार्गदर्शित किया कि आपको भगवान शिव के शरण में जाना है, और आपने उनको ढूंढा। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी मिल जाते हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। वो गुस्सा भी एकदम जल्दी से होते हैं, और ये निशानी शिव भक्तों की भी है।
शिव भक्तों के अंदर शिव जी का अंश आ जाता है, तो वो बहुत जल्दी मान भी जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। आपने ये देखा होगा क्योंकि अभी वो बोल के समझ में आ रहा है ना, वो नेचर होता है। हाँ। जिस देव को हम पूजते हैं उस देव का असर हमारे अंदर आता है, वेरी गुड। ये शास्त्र कहता है। हाँ। तो हम जब आध्यात्म की ओर जाते हैं कथा क्षेत्र में, तो पहला उद्देश्य ही होता है परमात्मा की प्राप्ति। अब इसमें आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं, आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, आप राम जी को मानते हैं, आप माँ देवी के उपासक हैं, आप शिव जी के उपासक हैं। हम सब जाना एक ही मार्ग पे, एक ही स्थान पे जाते हैं, बस मार्ग हम सबके अलग अलग हैं। उस स्थान पर पहुंचने के लिए एक भक्ति मार्ग हो सकता है, एक ध्यान का मार्ग हो सकता है, एक धारणा, एक समाधि, एक निराकार का मार्ग हो सकता है। ये सारे मार्ग हैं। हमारा मार्ग है भक्ति योग, तो हम भक्ति के माध्यम से सिखाते कि हम सबको भगवान से जोड़ना हमारा एंड गोल है। सेकेंड चीज, मेरा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि 5 प्रकार की भक्ति है। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और राष्ट्र भक्ति। जिसमें से मैं आजकल राष्ट्र भक्ति को सर्वोपरि क्यों मानती हूँ कि आप देखेंगे कि मुगल आए, तुर्किश आए इस देश में, और उन्होंने हमारे 33,000 से ज्यादा 33,000 से ज्यादा मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ। अब उतने मंदिरों को अगर उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है तो कहीं ना कहीं हम सोए हुए थे, हमारे जो पूर्वज थे वो सोए हुए थे, कहीं ना कहीं उनको ज्ञान नहीं था, वो उनकी गुलामी में फंसे हुए थे। तो आने वाले समय में जो बचे कुछ मंदिर है वो भी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसके लिए मैं जागरूक करती हूँ लोगों को कि भाई अगर हम राम का ही अस्तित्व नहीं बचेगा देश में। आप अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं, पूरी मानवता शर्मसार हो चुकी है। मैं मानवता की बात कर रही हूँ। लोग, अगर मैं ऐसी बातें करती हूँ तो लोग कहते हैं कि दीदी आप धर्म विशेष की बात करने लगती हैं कि आपके लिए एक धर्म ही विशेष है। क्या ऐसा नहीं है? मैं सबसे प्रेम करती हूँ। मैं मानव मात्र से, जीव मात्र से, हर एक व्यक्ति से प्रेम करती हूँ। मेरा भगवान प्रेम करना सिखाता है, मेरे भगवान ने और कुछ भी नहीं सिखाया, तो मैं किसी से नफरत कैसे कर सकती हूँ? परंतु अगर मेरे देश, धर्म, समाज के प्रति कोई बुरी नजर डालेगा तो भगवान ने हमें तो असुरों का संहार करना भी सिखाया है। भगवान शिव ने ये सिखाया है कि देखो, प्रेम करो तो इतना अथाह करो कि भोलेनाथ बन जाओ, और फिर अगर सृष्टि के विनाश पे उतर आओ तो ऐसे आ जाओ कि तांडव करना शुरू कर दो। तो वो शिव जी ने ही सिखाया ना कि सृष्टि के प्रलय से लेकर के सृष्टि के प्रेम को की पराकाष्ठा तक वो कोई सिखाता है तो हमारे देव सिखाते हैं। तो मैं दूसरी चीज जो अपनी कथाओं में सिखाती हूँ लोगों को, वो है राष्ट्रभक्ति। और तीसरी, पारिवारिक सामंजस्य और सदाचार कैसे होने चाहिए। क्योंकि जो आपने बीच में भी एक बात बोली ना कि लोग भटक चुके हैं, उनको पता ही नहीं है कि भगवान के पास तक जाना कैसे है। उनको खाना पीना कपड़ा, इसके अलावा उनकी लाइफ खत्म है। ऋषभ देव जी महाराज एक संत जो हमारे हुए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से उनको एक मानते हैं और भगवान के 24 अवतारों में से उनको एक मानते हैं। तो उन्होंने कहा है, नाय देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामा नरहता विडभुजाम तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। केवल मनुष्य का तन, ये बच्चा पैदा कर दो और ये बड़े बड़े आप काम खत्म कर लो, विवाह कर लो, एक काम करके मुक्ति मिल गई, इसके लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म हुआ है तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तप करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए हुआ है। और हम बच्चों को क्या सिखाते? बेटा चलो स्कूल के सिलेबस खोल लो, आपको तो इंजीनियर बनना है, आपको तो डॉक्टर बनना है। किसी बच्चे को आपने, किसी पेरेंट्स को ये सुनते हुए देखा कि आपको भगवान का भक्त बनना है? बेटा बिल्कुल, बहुत वेरी सैड, बहुत दुख, बहुत हमारे बेसिक मोरल वैल्यूज में भी लोगों को नहीं बताया जाता। मतलब मुझे दुख है इस बात का कि हम आजकल, आप स्कूल में भी देखो, गा मने गधा पढ़ा देंगे पर गा मने गणेश नहीं पढ़ा सकते। ये दिस इज वेरी सैड ना। और हमको क्या जरूरत है? अगर आपको बच्चे को जस्टिफाई ही करना या बताना ही है कि भाई दिस 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 ये क्या होता है, तो आप भगवान के अल्फाबेट से, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है डजंट मैटर। आप घर में उसको अपने मोरल वैल्यूज और अपने आध्यात्म और अपने पूर्वजों और अपने इतिहास के बारे में तो बता सकते हैं। वरना आपका बच्चा भी एक दिन मैथोलॉजिकल मानेगा उसको, जबकि ये तो सनातन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी चीजों को देख करके ये 3 चीजें मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो भक्ति मार्ग, दूसरा राष्ट्र धर्म की ओर बढ़ाना, और तीसरा पारिवारिक जो सनातन मोरल वैल्यू है, जो मेरे हिसाब से आदि शंकराचार्य जी ने भी सिखाया कि भाई तुम्हारा जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो किसी ने एक्सक्यूज दिया, अरे अभी क्या गोविंद को भजी कर, अभी तो हम एकदम हट्टे कट्टे जवान हैं, जब थोड़े बूढ़े हो जाएंगे फिर करेंगे। तो बोलेंगे नहीं भैया भजन करो। तो उसने एक्सक्यूज दिया, एक काम करो, थोड़ी शादी ब्याह हो जाए, थोड़ा
सेटल कर ले परिवार को फिर करते हैं। शादी ब्याह हो गया, अच्छा पैसा कमा लिया, भैया आप भगवान का भजन करो, तो भैया थोड़ा बच्चे बच्चे हो जाए फिर करते हैं। बच्चे हो गए, बोले भैया अभी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू ही है, इनको पढ़ा लिखा के बड़ा करने दो फिर भजन करते। वो पढ़ लिख के बड़े हो गए, बोले भैया अब भजन कर लो, बोले सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बाकी बच्चों की शादी करनी है। फिर पोते पोते शादी कर दिया तो फिर बोले पोते का मुंह देख लो। तो शंकराचार्य जी ने अपना माथा पीट लिया कि ये क्या कर रहे हो तुम। बालस्तावत क्रीड़ा सकता है, तरुणस्तावत तरुणी रखता है, वृद्धस्तावत चिंता मग्ना, पारे ब्रह्मणि को अपि न लगना, भज गोविंदम भज गोविंदम। तो उन्होंने अपने आप को ही मूढ़मती कह दिया। तो मेरा मोरल ऑफ द ये है कि हम अगर एक बार अपने शास्त्रों को पढ़ लेंगे तो मुझे आपको किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मानव का एकमात्र उद्देश्य क्या है, लक्ष्य उसका क्लियर है। बहुत अच्छा, बहुत आपने इतना सरलता से, इतनी सफाई से आपने समझाया। देखिए इवन शास्त्र में जी जैसे लिखा है पुरुषार्थ, बिल्कुल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बिल्कुल अंत में तो यही है। बिल्कुल अंत में अगर आदमी शुरू भी करे, ब्रह्मचारी शुरू करता है, फिर गृहस्थ, फिर वनप्रस्थ, फिर संन्यास, ये जो दो रास्ते हैं सिमिलर है, रास्ते हैं जो पुरुषार्थ है। हाँ। और 4 आश्रम है दो। लेकिन मैं लोगों से क्या कहता हूं इन इंग्लिश में, मैं ऐसे वी ऑल ऑफ अस वी लर्न, यस हम सीखते हैं। आफ्टर वी लर्न वी अर्न, यस हम कमाते हैं। वी लर्न वी अर्न देन वी बर्न, हमें जला दिया जाता है एंड देन वी रिटर्न। यस तो वी लर्न वी अर्न वी बर्न एंड वी रिटर्न। मैं लोगों से कहता हूं लर्न करो, अर्न भी करो, फिर टर्न करो। टर्न करके प्रभु को यर्न करो। वाह, अद्भुत अद्भुत, वेरी नाइस। प्रभु को देखिए, मैं थोड़ा बहुत गाता हूं तो उसमें गाने में क्या लिखता हूं कि प्रभु पाना यही मकसद है, मरने से पहले प्रभु को पाना है। क्या बात है। सब कुछ मिला अगर प्रभु ना मिला तो संसार मिला फिर भी कुछ ना हम पाते। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर हम अंबानी बने, अदानी बने, बड़े बड़े लोग बने, कमाना है, ऐसे शास्त्र में नहीं लिखा है कि धन अर्जित ना करें, भिखारी बनो, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें थोड़ा बहुत कमाना है, लेकिन क्या हम ये नहीं समझते हैं कि हर इंसान को मरना है? क्या हम इतना नहीं समझते हैं कि आना है और जाना है? लोग फ्यूचर प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। जब कोई गारंटी नहीं कि कल सवेरे आप और हम होंगे कि नहीं होंगे। हाँ। पॉजिटिव हो सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन प्रभु के हाथ में, हमारे जीवन की जो डोर है उनके हाथ में है। तो माय पॉइंट इज कि हम जो हमारे जो जीवन का एक मकसद है, वी हैव नॉट अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ लाइफ। यस, एंड बिकॉज लोगों की जिंदगी में पर्पस नहीं है, उनका जिंदगी सर्कस बन गई है। व्हेन देयर इज नो पर्पस देन सर्कस एंड वी आर लाइक क्लाउन। हम एक बंदर की तरह है जो नहीं समझते हैं, जो बंदर है वो नहीं समझता है कि प्रभु अंदर है। बिल्कुल, तो सच में तो प्रभु अंदर है। तो ये मेरा ये कहना है कि आप जो कथावाचक हैं, आई विश के लोगों को हमें प्रभु तक ले जाना है और फिर प्रभु को पाने की एक प्यास जगानी है। अभी क्या लोग करते हैं, भक्ति करते हैं, और भक्ति तो चाहिए। मैं 40 साल मैंने क्या कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 40 साल के बाद मुझे एहसास हुआ, शिवोहम 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 शिवोहम। तो वेद और उपनिषद में कुछ बातें हैं जो 12 शब्द में मैंने सीखा। 12 शब्द, ओनली 12 वर्ड्स। ये 12 शब्द क्या है? नेति नेति। नेति नेति का मतलब ना तुम ये तन हो ना तुम ये मन हो। ये तन जो है, अभी आप हैं, आप साध्वी सरस्वती जी हैं, लोग आपको प्रणाम करते हैं, आपसे सीखते हैं, आप कथावाचक है, बहुत अच्छा। प्रभु की आप एक प्रतिनिधि हैं, आप प्रभु की बातें लोगों तक पहुंचाती हैं। लेकिन बिकॉज आप लाखों लोगों से बात करती है, लोगों को मेरा कहना यह है कि लोग ये समझें कि ये जो तन है ये तो तन मर जाएगा। बिल्कुल। अभी मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप मानते हैं लोग मौत से डरते हैं? मुझे ऐसा लगता है लोग डरते हैं ना। बिल्कुल डरते हैं। लोग मौत से इसलिए डरते हैं
क्योंकि वो ये नहीं जानते वो कभी नहीं मरते हैं। लोग मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते वो कभी नहीं मरते हैं। अगर उनको ये एहसास हो गया ना, तो मैं क्या लोगों से कहता हूं, मैं नहीं मरता हूं, बस ये तन मरता है, मुक्ति मैं पाता हूं जब ये तन मरता है, रोना नहीं मेरे मौत पे, जश्न तुम मनाना हो, रोना नहीं मेरे मौत पे, जश्न तुम मनाना। क्यों? प्रभु से है एक होना, पाना प्रभु को पाना। तो अगर हम मौत को एक ऐसे नजर से देखेंगे कि जब मौत एक दरवाजा खुल जाता है और हम प्रभु के पास चले जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो हम नाचेंगे। बिल्कुल। लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं? और मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि जब आप कथा में आप लोगों को ये भी समझाए कि तुम ये जो तन हो समझते हो, ये तन तुम नहीं हो। अगर तुम ये तन होते, क्या मौत के बाद लोग तुम्हें को जलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम अपने पिताजी को जलाते हैं? बिल्कुल भी हम अपने पिताजी को क्यों जलाते हैं? आप बताइए क्यों जलाते हैं हम अपने पिताजी को? क्योंकि हम जानते हैं कि पिताजी इस तन को छोड़ के चले गए। करेक्ट नहीं? हम बोलते हैं वो चल बसे। बिल्कुल। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते। बिल्कुल। लोग समझते हैं अरे वो यही मेरे पिताजी हैं। नहीं, पिताजी तो एक जो गया एक क्षण में गया। बिल्कुल। और शायद उन्होंने एक नया जीवन एक नए शरीर में, किसी को नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो जब मुझे एहसास हुआ, ये मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं कथावाचक को सुना, या मैं सिर्फ प्रभु की प्यास में जिया, प्रभु के प्रेम में जिया और प्रभु को पाना था। मैंने ज्यादा कुछ कथा नहीं सुना। आप मुझे पूछेंगे कथा के बारे में, मैं एक अनपढ़ गवाह हूं। मैंने आपको कहा ना कि ये सबका अपना लाइन होता है। और मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में एक बहुत अच्छी सिमिलैरिटी ये है कि आप गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, गायन के माध्यम से भगवान तक अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। और मेरा थोड़ा तो सिमिलर है कि मैं कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्ति कविता सुनाइए आप। तो वो जो आपने जो मृत्यु के ऊपर बात कही ना, कि उसकी एक कविता मैं अक्सर अपने उसमें बताती हूँ कि यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। तो बात वही है जो आपने कही, परंतु भाव ये है कि अगर आप मृत्यु से डरते हैं और आप इस बात को ये समझते कि अरे जो कुछ है ये शरीर ही है, तो आप मिथ्या हैं, आप गलत सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जिस बेटे के लिए आप पूरा दिन, बेटा मेरा घी के बिना रोटी नहीं खाएगा, मेरा बेटा तो ऐसा करेगा, उसी दिन वो माँ जब जा रही होगी शमशान में ना, तो वही बेटा अग्नि देगा। और उस बेटे को भी पता होगा कि मुझे अब इस शरीर से कोई काम नहीं है, क्योंकि शरीर आत्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप है। और आध्यात्म की पहली श्रेणी ही है आत्मा से हमारा मिलन। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि आध्यात्म क्या है साध्वी जी। लोगों को लगता है कि सुबह शाम पूजा पाठ करना, अगरबत्ती जलाना अध्यात्म है। दिस इज नॉट अध्यात्म। यही तो लोग नहीं समझते हैं। लोग नहीं समझते। भगवान के चरणों में जाकर के शीश नवाना, जल चढ़ाना, ये भी अध्यात्म नहीं, ये एक पूजा पद्धति हो सकती है। अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है और आवश्यक है। ये तो पहली श्रेणी है। आप अध्यात्म में एकदम से प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सीधे 12th का एग्जाम है ना। आपको पहले KG1 KG2 नर्सरी सब कुछ पार करके फिर 12th में जाना पड़ेगा। वो मुझे ऐसा लगता है आप पहुंच चुके हैं वहां तक। मुझे एक बहुत अच्छी आपको देख करके है प्रसंग याद आ रहा है, आप कनेक्ट कर पाएंगे उसे। एक राजा हुए, राजा भर्तरी। तो बहुत लोग उनके बारे में जानते हैं। राजा भर्तरी के पास बहुत बड़े साम्राज्य उनके पास था, राजा थे बिल्कुल। उनको भगवान शिव से अथाह लगाव हो गया, और आपकी और उनकी कहानी काफी सिमिलर है। तो उन्होंने राज्यपाट सब छोड़ दिया और आगे वो शमशान घाट में और वहीं रहने लगे। परंतु उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बस विचार ये था कि मैंने राज छोड़ा। तो पार्वती जी ने कहा कि शिवजी, इससे बड़ा योगी तो मैंने देखा नहीं।
बहुत बड़ा योगी है, राज्य पार्टी सब छोड़ दिया। शिव जी ने कहा बस अभी भी थोड़ा सा कुछ बचा है, लिटिल बिट। पार्वती जी ने कहा कितनी परीक्षा लोगे अपने भक्तों की, अब बेचारा क्या करेगा, पूरा राज्य छोड़ के शमशान में आके बैठ गया, पूरा इतना बड़ा राज्य छोड़ के। शिव जी ने कहा चलो मेरे साथ। तो उन्होंने देखा 6-7 दिन से भर्तरी जी उस समय शायद वैराग्य शतक लिख रहे थे। उन्होंने 3 शतक लिखे, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। तो वैराग्य शतक लिख रहे थे और 3-4 दिन से भूखे थे। उन्होंने कहा अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो फिर तो ये शतक पूरे हो नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ जब चिता को जलाया जाता है तो कुछ आटे की गोलियां इत्यादि ये सब चीजें, मटका, पानी, ऐसे कुछ श्राद्ध के समय रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मुर्दे की आग में उस मटके के जल को तपाया और वो जो आटे था उसकी रोटी बनाई, मुर्दे की चिता में सेक करके और भगवान को भोग लगाया। शिवजी पार्वती जी आ गए साधु का रूप धारण करके और कहा भिक्षाम देहि। तो भर्तरी जी तो संत थे, योगी थे, उन्होंने कहा ले लो। 2 ही रोटी थी, एक पार्वती जी को दे दिया, एक शिव जी को दे दिया। पार्वती जी ने इशारे से कहा अब क्या इतनी परीक्षा लोगे, देख लो आखिरी रोटी तक तुम्हें दे दी। शिव जी ने कहा रुको रुको। तो बोले कि हमको जल भी लगेगा। तो वो जो मटके का थोड़ा सा जल बचा था मुर्दे का, उन्होंने कहा वो भी ले जाओ। तो पार्वती जी ने कहा देखा, कहा था ना बहुत बड़ा। बोले रुको रुको रुको, अभी 2 मिनट और रुको। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, एक काम करो आप बाबा, इतना मत दो, आधी रोटी ले लो और आधा जल ले लो, पूरा मत छोड़ो। अरे बोले बाबा क्या बात करते हो, मैंने पूरा राज्य छोड़ दिया, तुम ये रोटी छोड़ने की बात करते हो। बोले बस यही एक बात है कि तुमने राज्य नहीं छोड़ा है, है ना, तुमने राज्य मैंने छुड़वाया है। जो आपने मुझे अभी, हमारा कन्वर्सेशन इससे पहले चल रहा था, जो हमारी सत्संग चर्चा थी कि हम जो कहते हैं कि शिवो अहम, मैं शिव हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी बात कही आपने। जब हम, तो भगवान शिव ने उस समय कहा कि जिस समय इसके मन से ये चला जाएगा कि मैंने राज्य छोड़ा, तो उस समय भर्तरी जी महाराज ने सब कुछ अपना त्याग दिया और ये विचार हटा दिया कि वो शिव का था, शिव के पास चला गया, ये शरीर भी शिव के पास चला जाएगा, मैं सिर्फ मेरी आत्मा हूँ। और फिर उन्होंने वहां से प्रारंभ किया। तो मुझे कहीं ना कहीं आपको देख करके वो वाली स्थिति भी दिखाई दे रही कि भर्तरी जी के भाव को आपने प्राप्त किया है। मैं एक बात इसमें और आपको करना चाहती हूँ कि आध्यात्म की जो हम बात कर रहे थे, अध्यात्म का लेवल 1 ही यही है कि पहले आप अपनी आत्मा से इंटरैक्ट करो, कि आप अंदर आंख बंद करके खुद को तो पहचान पाओ। आपने एक संत का नाम सुना होगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। तो उनके पास एक सेठ जी गए और बोले कि स्वामी जी मैंने सुना है आपको काली माता बहुत दर्शन देती है। तो बोले हाँ। तो बोले जब आपके पास आए तो आप उनको मेरे एड्रेस पे भेज देना। मतलब आपके पास कोई बैंगलोर में आए और कहे कि आपको शिव जी दर्शन देते हैं, एक काम करो सर आप ये मेरा विजिटिंग कार्ड लो, आप मेरे पास उनको भेज देना। तो देखा स्वामी जी ने कि बोले ठीक है भेज दूंगा, तू मुझे अपना पता दे दे। बोले दिया। तो बोले ये तो तेरे ऑफिस का पता है, तू मुझे अपना पता दे। उसने दूसरे जेब से दूसरा विजिटिंग कार्ड निकाला। स्वामी जी ने पता, बोले ये तो तेरे घर का पता, तू मुझे अपना पता दे। तो वो शौक हो गया कि ये क्या होता है। तो स्वामी जी ने कहा अपना पता मालूम नहीं है और चला है काली मैया के दर्शन करने, जा पहले पता लगा कि तू कौन है। जिस दिन तुझे अपना पता चल जाएगा कि तू एक्चुअल में है क्या, उस दिन मुझे माता को भेजना नहीं पड़ेगा, माँ अपने आप चल के आ जाएगी। और किसी ने बहुत अच्छी बात भी कही कि पत्थर अहम का क्या करे गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता नहीं। हमको ये पता है ये मेरे चाचा है, ये मेरे फूफा है, ये मेरे मामा है, हमको ये नहीं पता हम कौन है। मैं सरस्वती हूँ, मैं आत्मा इन रवि हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैं हूँ क्या एक्चुअल। तो मुझे लगता है जिस दिन जीव का उसकी आत्मा से इंटरेक्शन प्रारंभ, परमात्मा तो बहुत दूर है अभी, है ना, इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको आत्मा से इंटरेक्ट करना ही अध्यात्म का पहला श्रेणी है। आत्मा का एहसास होना ही परमात्मा का एहसास होने का, जिसको एहसास हो गया ना। हाँ। तो मैं लोगों से क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ लोगों से, मैं क्या हूँ कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम ही हो प्रभु, तुम बिन मैं क्या कुछ भी ना, लहर एक हूँ मैं प्रभु, आता मैं जाता प्रभु, तू है समुंदर सारा, तुझ में समाता प्रभु, तुझी से मैं आता कुछ भी ना। अरे हम क्या है, सही बात। अगर समुंदर नहीं होता तो लहर कहां से आता। लेकिन गॉड इज द कॉज, वी आर इफेक्ट्स। ये आपने बहुत सुंदर बात कही। 2-3 बातों के आपका जवाब मैं देता हूँ। आपने कहा कि लोग समझते हैं शिवोहम,
हाँ हाँ, लोग कहते अहम ब्रह्मस्मि। हाँ, बड़े गर्व से। ये लोग अहम ब्रह्मस्मि का मतलब तब समझेंगे जब शुरू करेंगे नेति नेति। और उनके अहम ब्रह्मास्मि में अहम ज्यादा है, ब्रह्मास्मि को उन्होंने समझा ही नहीं। ये एक्चुअली जब तक आदमी यह ना समझे हाँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ इंग्लिश में मैं बोलता हूँ आई स्टार्टेड विथ नथिंग। Yes, इंग्लिश में exactly. बोलता हूँ आई स्टार्टेड विथ नथिंग, आई अचीव्ड समथिंग, यस आई बिकेम एवरीथिंग ओनली टू रियलाइज आई एम नथिंग। नथिंग से शुरू हुआ यस और नथिंग से एग्जैक्टली एंड हुआ। एंड हुआ। ये जब हम समझेंगे कि हम कुछ नहीं है, ये जब हम समझेंगे कि अहम ब्रह्मस्मि का मतलब ये है कि मैं नहीं हूं, ये नेति नेति तत्वमसि, मैं तो वो हूं। और वो क्या है? वो तो परमात्मा है जो हर आत्मा में है। अनफॉर्चुनेटली हमें ये सिखाया नहीं गया। हम जब बच्चे हैं, आप तो लकी हैं, आप 6 साल 8 साल की उम्र में आपकी दादाजी मिले। ये जैसे आपने कहा, ये पुराने आपकी संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म का एक फल है हाँ कि आपको ऐसा मिला। नहीं तो लोग 6-8 साल में, माँ क्या कहती है बच्चे को? क्लास में फर्स्ट आओ, स्कूल में हाँ, फर्स्ट आओ, बहुत टेंशन तुम्हें स्कूल का कैप्टन बनना है, हॉकी टीम में जाना है, क्रिकेट टीम में करना है, ये डिबेट में करना है, कविता में फर्स्ट आना है। हमें तो यही सिखाया गया। और जैसे हम बढ़ते जाते हैं, कॉलेज में तुम्हें नाम कमाना है, तुम्हें ये बनना है, ये कमाना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, हमें क्या किसी ने सिखाया कि प्रभु बना है? बिल्कुल। और हम बस इसलिए हम उस भाग दौड़ में हैं। क्यों? हम समझते हैं कि सफलता में सुख है, बिल्कुल, संपत्ति में सुख है, क्योंकि वो सिखाया गया, वो पोर्ट्रे किया गया। यस, लेकिन सच में क्या ये सच है नहीं कि जो बिल्कुल भी अमीर आदमी है क्या वो सुखी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये लोग जानते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। सब जो अमीर हैं हाँ। वो तो चिंता में मरे पड़े हुए हैं। अमीर ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। जिसने सिवाय जो परमात्मा को जान नहीं गया, जो अपनी आत्मा को जान नहीं गया, उसके अलावा इस दुनिया में हर आदमी दुखी। मैंने देखा, बहुत करीब से देखा। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े बड़े लोग मेरी कथा कराते हैं। वो कहते हैं, साध्वी जी ऐसा कितने लाख रुपए लगा दूं कि आत्मा को शांति मिल जाए। मैंने कहा भैया, आपके 1 रुपए से लेकर के 50 करोड़ 100 करोड़ भी लगा दोगे, आत्मा को शांति, क्योंकि आत्मा की शांति अगर पैसे से खरीदी जा सकती तो इस दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग आत्मा को खरीद के क्विंटलों से घर में बैठे होते। नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। जिनके पास ढेरों के पैसे हैं, हाँ, ढेरों के पैसे, समझते हैं कि कुछ $6,000 मिलियन पता नहीं शादी के लिए खर्च करते Exactly. हैं। वो क्या उसमें से खुशी मिलेगी? नो, नॉट वन डॉट। एग्जैक्टली। अगर मैं लोगों को सिखाता हूं, सुख के 3 पद है। सुख का पहला पद है संपत्ति। संपत्ति से आप पैसे से कुछ खरीद सकते हैं, सुख नहीं खरीद सकते हैं। सेकंड पद है शांति। और मैं लोगों को कहता हूं, शांति से मिला क्या हसी आनंद, सत्य के चित्त में मिला सच्चिदानंद। तो लोग पूछते हैं कि शांति कैसे पाना है? कहता हूं, मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है। मन को है मारना, दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे शांति वो पाता। तो ये लोग जो हैं, और जब हम संपत्ति के पीछे हैं तो मन में फंसे हैं। मन क्या कहता है? जो ये मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। तो मन तो ये चाहता है, वो ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। और तीसरा पद है संपत्ति से तृप्ति, और तृप्ति के बाद अनुभूति, मुक्ति। बिल्कुल। तो अगर हमें मुक्ति मिलने का मतलब क्या है? ये जीवन से मुक्ति मिलना दूसरी बात है। अरे पहले तो दुखों से मुक्ति पाओ। बहुत सारी चीजों से मुक्ति पाना है। हम लोग डर, फियर, वरी, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिग्रेट, शेम एंड गिल्ट, इंग्लिश में 7 मिजरीज ऑफ द माइंड, और ईगो जो अहम है, उनके कारण एंगर, हेट, रिवेंज, जेलसी, प्राइड, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, ये जो 7 दुख हैं, और जो 7 हम इनको राक्षस कहते हैं, ये 14 पीढ़ाओं में हम फंसे हैं। और आंसर वही है कि हमें समझ में आ गया, अरे हम तो ना तन है जो तन बीमार होता है, ना हमें मन है जो मन दुखी होता है, ना अहंकार है जो क्रोधित होता है। बिल्कुल। अगर हम ना तन है, ना मन है, ना अहंकार, दुख तो इनमें होता है। हम आत्मा है। आत्मा तो नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दाति पावक। आपने जो एक बात बोली ना अभी,
काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर, इन सब की बातों को, ऐसा ही एक प्रश्न भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में आता है। तो उसमें भगवान के लिए कहा गया कि भाई ये चीजों से कैसे मुक्ति पाए। एंजाइटी है, मन में अहंकार की भावना आती, मन में क्रोध की भावना आ जाती, मन में काम की भावना, तो इससे कैसे मुक्ति पाए। तो भक्ति मार्ग में इसका एक और आसान उपाय है कि भाई इससे मुक्ति ही मत पाओ, इसको ना धारा को मोड़ दो। धारा को कैसे मोड़ो कि गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषा चैद्या दयो नृपः। हमारे शास्त्रों में इन सभी चीजों से, जिस चीजों को लोग दुर्गुण मानते हैं ना, उन्हीं दुर्गुण से भगवान को प्राप्त करते हुए दिखाया गया कि माँ यशोदा ने मोह के भाव से भगवान को, मोह में लिप्त थी, ये मेरा लाला है, ये मेरा बेटा है, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकती, भगवान को मोह के भाव से। गोपियों ने काम भाव से भजा, कंस ने द्वेष भाव से भजा कि इसको तो मैं आज छोड़ूंगा ही नहीं, अक्रूर ने प्रिय भाव से भजा। भगवान कहते अगर आपकी ये सारे जितने द्वेष है ना, ये जितनी बुराइयां है ना, अगर ये सब मुड़ के मेरे पास आ गए, अगर आप सपोज शिव जी को मानते हैं और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, जाइए बैठ जाइए शिव जी के पास, लड़िए उनसे घंटों, बाबा मेरे साथ गलत हुआ, इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कहा, शिव जी बताएंगे तेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तूने ही वो एंगर इस्तेमाल किया था। क्योंकि जब तुम गुस्सा दिखाओगे तभी तो दूसरा गुस्सा दिखाएगा। अगर तुम शांत हो जाओगे और तुम्हें समझ में आएगा ये तो क्षणिक है, इससे वाद विवाद करके मेरा सिर्फ समय बर्बाद होगा, मेरी मानसिक शांति बर्बाद होगी और कुछ भी नहीं होगा। बहुत लोग मुझे पूछते हैं दीदी बहुत गुस्सा आता है, क्या करे क्या करे। मैंने कहा गुस्सा आता है उस समय शांत हो जाओ, कुछ बोले नहीं होता ऐसा, गुस्सा आते समय लगता फोन तोड़ दो, फिर टीवी फोड़ दो, है ना। क्या उनको क्या उपाय देते हैं? मैं उनको उपाय देती हूँ कि जितना भी हो सके, पहली चीज कि गुस्से में कुछ भी मत बोलो, क्योंकि हमेशा गुस्से में व्यक्ति वो बोल जाता है जो वो कभी कहना भी नहीं चाहता, उसके मन में वो होता भी नहीं है, बाद में वो एक्सक्यूज देता है कि सॉरी मैंने तो गुस्से में बोला था। पर कहते हैं ना कृपाण से निकली हुई धार और मुख से बोले हुए शब्द आप वापस नहीं ले सकते। तो वैसी ही भावना है कि आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया, तो गुस्से में कभी भी किसी को कुछ भी मत बोलो, गुस्सा मत करो, और बहुत एक्साइटमेंट में कभी किसी को कमिटमेंट मत करो। ये बहुत फेमस थॉट है। तो गुस्से में शांत हो जाओ, वहां से हट जाओ, और सबसे अच्छा तरीका तो ये है ना, अपने इष्ट के पास जाके बैठ जाओ, उनसे लड़ाई कर लो। मैं तो करती हूँ मेरे कान्हा से झगड़ा बहुत करती हूँ। मैं आपको एक मजाक के लिए मैं आपसे सवाल करता हूँ जी। आपको भी किसी से गुस्सा हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, हमेशा होता है। लेकिन मैं आपको ये सवाल करता हूँ, क्या आपके राइट हैंड ने आपके लेफ्ट हैंड को कभी मारा है? नहीं। आपने दाएं पांव ने बाएं पांव को किक किया है कभी? कभी भी नहीं। क्यों नहीं किक किया है? क्योंकि व्यक्ति खुद को हार्म नहीं करता गुस्से में। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप और आप श्योरली इसको आप आई एम होप यू विल अप्रिशिएट इट। यस। ये जो एक आंख है दूसरे आंख से ना क्रोधित होता है, ना उसको मात्सर्य होती है, ना कुछ, नो जेलसी, नथिंग। लेकिन मुझे तुमसे क्रोधित मैं तुमसे क्रोधित हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं ये हूं और तुम वो हो। एग्जैक्टली। ठीक है। जब एहसास जब हो जाता तन मन बुद्धि में ना, जब ये एहसास हो जाता है आत्मा मैं हूं, सच में शिव हूं मैं। क्या बात। आत्मा तुम हो, सच में शिव तुम हो। अगर हमें ये एहसास हो जाए कि इंसान में ही भगवान है, भगवान ही आसमान में है, कण कण में प्रभु की शक्ति ही है, हर जीव में भगवान है। अगर ये एहसास हो जाता है ना साध्वी जी, ये जब एहसास हो जाता है क्रोध ठंडा हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने आप से क्रोधित कैसे हो सकता हूँ? अद्भुत। ये एहसास होना ही मुश्किल है। आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई और मैं आपको ये बताती हूँ और विद योर परमिशन मैं इसको अपनी कथाओं में भी जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं आई एम अ गुड लिसनर, मैं बहुत अच्छी श्रोता हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है क्योंकि मेरे कान ना बहुत सुरीले हैं, मैं बुरा नहीं सुन सकती। आप मेरे सामने अगर फालतू की बातें करेंगे ना कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, आपने आजकल सुना होगा कि बहुत सारे कोट्स चलते हैं कि राधा जी ने ये कहा था, कृष्ण जी ने ये कहा था। उनको ना अपने खुद के खाने के लिए, अपने फैशन के लिए या अपनी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए उसके आगे भगवान कृष्ण लगा देते हैं, जबकि भगवान सर पटकते होंगे कि भाई मैंने कभी जीवन में ऐसा कुछ कहा ही नहीं, कि गीता में भगवान ने कहा, मैंने 700 श्लोक छान मारे, कभी भगवान ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लोग तो बोल देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसमें
भगवान का वो लगाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अच्छे लोगों को सुनना बहुत पसंद करती हूँ, बट आपने आज पहली बार, मैं हमेशा ये बात बोलती थी कि माया क्या है, भगवान ने आंसर दे दिया था, मैं अरु मोर तोर तय माया, ये मैं हूं, ये तू है, बस इतनी ही माया है। गाड़ी घोड़ा बंगला ये माया नहीं है। मतलब जहां उस बंगले के पास भी अगर माया ना हो कि भाई ये मेरा, जैसा आपने किया, आपने सब छोड़ दिया और आप उस चीज से हर संसाधन होते हुए भी आज उसमें आप लिप्त नहीं है ना, तो आप माया से परे हैं। परंतु आपके पास अगर एक छोटी सी गाड़ी भी है और उस पे आप नहीं, ये मेरी है, ये मेरी है, वही तो माया। तो आपने एक बहुत बड़ी चीज सिखा दी कि जब दूसरा व्यक्ति, उसको हम दूसरा समझेंगे फिर क्रोधित होंगे हम। तो मेरी ये टेक्निक थी कि उस व्यक्ति से मत लड़ो, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, हम चीजें, लेकिन हम ये समझ जाए कि हम ही वो है, वो ही हम है। हाँ, हम कुछ अगर जब जो ये एहसास करेगा कि जो मैं मिरर में देखता हूँ ना, जो मैं आईने में देखता हूँ, जब किसी ने अच्छा कहा कि जब आईने के सामने से गुजरता हूँ और आईना मुझे बुलाता है कि आ जाओ मुझे देखो, मैं आईने से कहता हूँ, अरे यार जो मुझे दिख रहा है ना, मैं वो नहीं है। वो कहते हैं ना कि भगवान ने कहा है, सर्व धर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब छोड़ के मेरे पास चलो, अच्छा भी करोगे तो तुम्हारा, बुरा भी करोगे तो तुम्हारा। लेकिन लोग ना इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि कुछ अच्छा किया तो मैंने किया छाती चौड़ी करके, और बुरा किया तो अरे यार भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया। एक्चुअली अविद्या का बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल। मैं आपसे एक पूछता हूँ सवाल। हाँ। कोई होटल जाता है, कोई होटल जाता है, रहता है, खाता है, पीता है, जाने के टाइम में थोड़ी बिस्तर थोड़ी लेके जाता है घर में। बिल्कुल भी नहीं। बिस्तर और टेबल चेयर नहीं लेके जाता है। क्यों जानता है ये तो होटल है, यहाँ सब चीजें होंगी, होटल में मुझे आना है, मुझे खाना पीना है और फिर जाना है। लेकिन इस संसार में हम ये नहीं समझते हैं, संसार भी होटल है। हम संसार में चेक इन करते हैं, फिर चेकआउट करते हैं। exactly. खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। कौन नहीं जानता ये बात? सब जानते हैं, कोई समझता नहीं। क्योंकि मैं आपको बार बार आत्मा से कनेक्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहली बार शायद आत्मा में इतना डिस्कशन कर रही होंगी। और आई थिंक ये मेरे लिए ये सेशन भी ना एक कोई पॉडकास्ट नहीं होगा, ये बहुत अच्छा सत्संग है और मैं मोरॉन इससे कुछ लेके बहुत ज्यादा जाने वाली हूँ। आप सिखा रहे हैं, आप मुझे बहुत चीजें सिखा रहे हैं। ये तो एक दूसरे के ऊपर है कि हम कितना ग्रहण करते हैं, पर मेरी भावना यही है कि हम वो लेके जा रहे हैं कि व्यक्ति को तृप्ति होनी चाहिए। सिकंदर जब मरा ना, तो उसने कहा कि जब मैं जाऊं ना तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, क्योंकि वो ये देख सके कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब गया ना तो वो अपने साथ फूटी कौड़ी साथ में नहीं ले गया। और वो कहा भी नहीं कि दुनिया ने खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारो कफन में जेब नहीं होती। परंतु लोग इतना ज्ञान होने के बाद भी, आप देखो लोगों को पता है कि हेल्थ के चीजें कैसी होती हैं कि ये खाने से भाई फैट बढ़ता है, ये खाने से अच्छा होता है। एक होती है मन की आवाज, एक होती है आत्मा की आवाज। मैं थोड़ा डीप जाऊं? हाँ, प्लीज। भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में एक प्रसंग आता है भगवान मनु जी महाराज के वंशजों का। ठीक है, तो मनु जी महाराज के जो पुत्र हुए उत्तानपाद माने हम सब, हर जीव उल्टा ही पैदा होता है। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति माने आत्मा, सुरुचि माने मन। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। अब जो आत्मा का फल है वो ध्रुव होता है, यानी अटल होता है, और सुरुचि का जो फल है वो उत्तम होता है। तो मन कहता है समोसा खाना है भाई, उत्तम लगता है ना, क्या स्वाद आता है, पर जैसे ही पेट में जाता है एसिडिटी होती। वो उत्तम हो सकता है, स्वादिष्ट हो सकता है, पर वो ध्रुव नहीं हो सकता। परंतु जब आप कोई हेल्दी फूड खाते हैं, या आप साग सब्जियां खाते हैं, या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, सात्विक है, शायद वो जीव को लगे ओ माय गॉड ये क्या खा रहे हैं, इसको खाने से क्या होगा, लेकिन जब वो आपके पेट में जाता है, बहुत सुंदर बात है, वो हेल्दी होता है। तो शरीर की तरह हमारी आत्मा को भी एक भोजन की आवश्यकता होती है, पर वो भोजन उत्तम नहीं होगा, वो ध्रुव होगा, लेकिन अटल होगा आने वाले समय तक के लिए। तो व्यक्ति को बस पता, आपने बोला व्यक्ति को पता सब है, पर वो इतना भटक चुका है कि कबीरदास जी महाराज का एक प्रसंग आता है कि वो एक रास्ते से जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो उन्होंने, पहले के जमाने में आपने देखा होगा ना, तो हाथ से चक्की चलाती थी माताएं। तो एक माता जी गेहूं डाल रही थी, चक्की चला, तो कबीरदास जी रोने लगे। तो माता जी उनको आकर के पूछती हैं कि क्यों रो रहे हो बेटा तुम? तो कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि ये
तुम्हारी चक्की में 2 पल्ले हैं, एक ऊपर एक नीचे है, तुम गेहूं डालती हो, उसी प्रकार से ऊपर आसमान नीचे जमीन और बीच में योग माया रूपी बुढ़िया अरे मैया वाह, चक्की हमारा चला हाल क्या है। और हमारा हाल क्या, हम सब पिस जाते। तो कबीरदास जी ने कहा माँ तूने चक्की इतने दिन चलाई पर चक्की को ध्यान से नहीं देखा, चल मेरे साथ। माँ लेके गई, चक्की में एक कील था जिसको पकड़ के वो घुमाती थी, बीच में भी एक कील था। आपने कभी देखा होगा अगर रवि जी, तो वो कील के पास जो गेहूं आ जाता है ना वो कभी पिसता नहीं है, वो बन वो जाता है। सुरक्षित रहता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि चक्की चले तो चलन दे, तुझको क्यों रोना होए, लगा रहे तू कील से तेरो बाल न बाका होए। अरे वाह, वो अरे कील है परमात्मा सही कि बात। ममय वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, आप मेरा अंश हो और देवी है खाम गुणमयी मम्माया दुरत्या मामेव प्रपदंते मया मेताम तरंते। तुम मेरे चरणों से लगे रहो, कुछ नहीं होगा। आपने कभी मछुआरे को मछली पकड़ते हुए देखा होगा, मछलियां इधर उधर भागती हैं पूरे तालाब में, वो सब फंस जाती, पर जो चतुर मछलियां होती वो मछुआरे के पैरों के पास आ जाती है। तो हम शायद मैं प्रोसेस में हूँ अभी, और ऐसे बहुत सारे जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो भगवान के उस मछुआरे परमात्मा के चरणों के पास आ गए हैं। नहीं, आप तो प्रभु के बहुत प्रिय हैं और आप है ना? इतने अच्छे बोलते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं इंग्लिश में लोगों को क्या समझाता हूँ, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। हम ना मन में फंसे हैं, हाँ लेकिन आपने भी मन को देखा है, आपने ब्रेन को देखा है, दिमाग को देखा है, दिमाग का फोटो को देखा है, ब्रेन का फोटो को देखा है, बिल्कुल हार्ट का फोटो देखा है, बिल्कुल किडनी का फोटो देखा है, बिल्कुल दिखा है। आपने भी मन का फोटो देखा है। मन कैसे, मन गोल है, मन क्या, मन ऐसे है, मन गोल है। मैंने किसी को पूछा मन का रंग क्या है, हाँ हम देखते हैं दिमाग का ग्रे कलर या हार्ट का पिंक कलर रंग होता है, यस एग्जैक्टली। मन है ही नहीं। मन जो है, मन तो ख्यालों का एक गुच्छा है। गुच्छा है। जब ख्याल आते हैं तो मन आता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो मन है ही नहीं। बिल्कुल तो लोगों को मैं क्या समझाता हूं कि अगर हमें मन से बचना है, जो आपने बात कही ना, हम मन में फंसे हैं, मन तो एक दुश्मन है, मन दुश्मन। तो मन को अगर हम शांत करेंगे धीरे धीरे धीरे, हम उस चित्त में पहुंचेंगे। उस चित्त में बुद्धि जाग जाती है, विवेक जाग जाता है, बिल्कुल और ये चित्त में जो विवेक जाता है यही तो आत्मा है। बिल्कुल। अभी आत्मा जो है, मेरे समझने में, मैं आपको एक्सप्लेन की मैं कैसे समझाता हूं कि ऊपर सूरज चमक रहा है और जो आसमान है ब्लू स्काई है, ब्यूटीफुल ब्लू स्काई। अचानक बादल आ जाते हैं, काले घने बादल आ जाते हैं, सूरज छुप जाता है। इसका मतलब क्या हो कि सूरज कहां चले गया? नहीं, सूरज तो उधर ही है। जैसे हमारी आत्मा जो है उधर ही है, हमारा चित्त उधर ही है, क्या मन आके उसको ब्लॉक कर देता है और मन हमें उल्लू बनाता है। हाँ मन हमें गलत ख्यालों में फंसा देता है। मन हमें, ये लीला है माया कुछ भी सच तो ना, नाटक ये प्रभु का है एक ख्वाब जैसा, जहां में होता वो सब माया है। तो ये मन जो है, मन बोलता नहीं, मन बोलता ये सच है, मन बोलता रहे मेरा, तुमने मेरा क्यों लिया, मैं तुम्हें मारूं। ये मन अहंकार को गलत सिखाता है। अहंकार जो है, अहंकार कहता है मैं। जब मन चित्त में निकल जाता है, चित्त में डिसॉल्व हो जाता है, ये अहंकार जागृत हो जाता है। बिल्कुल। और जब अहंकार जागृत होता है, फिर सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम, खुद को छोड़ा जो, खुद मतलब अहंकार, खुद को छोड़ा जो उसको मिल गया भगवान। क्या बात है। प्रभु और अपने बीच है पर्दा, प्रभु और अपने बीच है पर्दा, है जो ये अहंकार, अहंकार को जो छोड़ा, अहंकार को जो छोड़ा उसको मिल गया भगवान। क्या बात है। कई बार तो ये मन जो है, ये मन ही अहंकार को बेवकूफ बनाता है, मैं करता है। और ये मन और अहंकार फिर मरने के बाद फिर नए कर्मों का हिसाब लेके फिर लौटता है। नहीं, मैं आपकी बात से टोटली इसलिए कनेक्ट कर पा रही हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है। मैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मैं हर वक्त आपके साथ, आपने जैसे शुरू में मेरे से प्रश्न किया था कि क्या वो कंटिन्यू चला, तो एक प्रोसेस ऐसा आया था जब मैं लगभग 12-13 वर्ष की थी, और
मैं लगभग काफी अच्छी कथाएं, धर्म सभाएं सब कुछ कर रही थी और इस लेवल पे चीजें चल रही थी ना कि जो लोगों को स्टारडम आजकल सोशल मीडिया के बाद मिलता ना, मुझे ऐसे लोग मिलते थे। मैं आपको बैंगलोर की बात बताती हूँ कि यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था मेरा और मे बी 2006 या 5 में हुआ था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो मैं 11-12 साल की थी और सडनली उस समय ना आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब चीजें नहीं होती। आधार कार्ड तो बेसिकली नहीं होता था, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, तो एक बर्थ सर्टिफिकेट का आईडी मैं लेके चलती थी, एयरपोर्ट में मिलता था, वो गुम गया। अब मैं एयरपोर्ट गई तो मैंने कहा कि भाई ये कैसे चलेगा, तो मेरे पिताजी डांटने लगे, वो थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा कि तुमने कैसे घुमा दिया, अब हम कैसे जाएंगे, दूसरी जगह प्रोग्राम है। तो मैंने उनको कहा कि देखो भैया मेरे पास तो कुछ आईडी है नहीं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड देख लो। बालिका सरस्वती, चेहरा फूल जैसा, आवाज अग्नि जैसी। तो मुझे इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आपको आईडी की क्या जरूरत है। हालांकि बाद में उन्होंने काफी सारे पेपर वर्क करवाए, साइन कराए, बट मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मुझे पहचाना। तो मुझे अंदर से एक बात लगने लगी कि कहीं मुझे अहंकार तो नहीं आ जाएगा कि मुझे इतनी कम एज में इतने सारे लोग जानते हैं। तो मैंने कहा कि एक ब्रेक लेते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में एक स्थान है अमरकंटक, जहां से माता नर्मदा जी का उद्गम हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक साधना के लिए वहां पे जाया जाए, क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने लगभग ओवर द 4000 के आसपास बुक्स मेरे पास हैं और मैं गिनती नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने लगभग काफी सारे पढ़े हैं क्योंकि वो एक अहंकार का भाव आ जाता है कि मैंने इतना पढ़ा है, लेकिन मैंने पढ़ा है, अद्भुत पढ़ा है। सभी पुराणों को पढ़ा, मैंने वेदों को भी पढ़ा, उपनिषदों को भी। कथा में भागवत और राम कथा करती हूँ, मैंने पढ़ा सब है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे उस समय तक ये था कि मुझे इतने पुराण पढ़ने, ये करने, पर एकदम से कहीं ना कहीं मेरे अंदर वैराग्य आया एट द एज ऑफ 11-12 ईयर्स। तो मैं चली गई अमरकंटक और मैंने 4 दिन की एक साधना की। उस एक प्रोसेस होता है, मकर संक्रांति के समय में हम अकेले में बैठेंगे तो जरूर बताएंगे, थोड़ी गोपनीय चीजें हैं तो हम एकदम से पूरी रिवील भी नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं। चौथा दिन था मेरा साधना का और मैं प्योरली ये श्योर हो चुकी थी कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ निराकार ब्रह्म की ओर ही जाना है। जो हम बात कर रहे थे ना कि मुझे सिर्फ ध्यान की ओर जाना है, प्रभु की प्राप्ति करना है। ये कथा वथा में लोग मुझे फंसा लेंगे, मुझे स्टार बना करके, फेमस करके अहंकारी बना देंगे और मेरे अंदर एक लेयर जो होगी ना माया की, मैं उसमें लिप्त हो जाऊंगी। मैं जैसे ही नर्मदा जी से, एक प्रोसेस थी कि मैं सुबह के 3 बजे जाती थी नर्मदा जी के अंदर, ठंडी थी, -0 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था और सुबह 7 बजे वहां से निकलना होता था जब तक सूर्य अपने उस पे ना आ जाए। मैं बाहर निकली और चौथा दिन था, एक महात्मा जी आते हैं, मेरे सिर पे हाथ फेरते हैं और पास में गौ माता थी, उनका हाथ में पकड़ा के कहते हैं कि जाओ इनकी सेवा करो। अरे वाह। तो मैं वहीं बैठ गई। मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कम एज में काफी थोड़ा मैच्योर हो गई थी। तो मुझे लगा कि क्या मैं जो 4 दिन से कर रही थी वो गलत था या जो मैं ये बोल के गए हैं वो गलत है। अब मैं करूँ क्या? अगर मैं गाय, मेरे लिए गाय को पालना मतलब उन्होंने उस गाय के लिए तो बोला नहीं, सिंबॉलिक था वो एक सिंबॉलिक था। एक संत आया, उन्होंने कुछ बोला, जबकि वहां आसपास कोई नहीं था, वो पूरा जंगल था। वो संत कैसे आए? कभी आज 3 दिन तक कोई नहीं आया, चौथे दिन क्यों आए? मेरी साधना के अंतिम दिन ही क्यों आए, जब मुझे किसी आश्रम में जाके परमानेंटली शिफ्ट होना था? उस दिन से मेरी रास्ता, जो आपने बोला ना कि एक पर्दा रहता है, कभी कभी व्यक्ति शायद हो सकता है उसको मैंने पहचाना, पहचानने के बाद भी उसके एक किवाड़ लगा दिया कि शायद अभी मेरे पास वो समय नहीं है कि मैं जाकर के अपना मोक्ष का रास्ता चुन सकूं। मेरे लिए अभी एक भगवान ने काम दे दिया, एक ड्यूटी दे दी है, तो मैं उस ड्यूटी का पालन, तो मैंने आपकी बात से इतना ज्यादा खुद को कनेक्ट किया कि वो मेरे साथ हुआ है। वो चीज मेरे साथ हुई है कि मैंने अपनी लाइफ में उस रास्ते को यहाँ तक पाके पीछे मुड़ के आई हूँ, वापस आई हूँ, क्योंकि शायद भगवान मुझसे कुछ और करवाना चाहता है। ये और पॉजिटिविटी है मेरे अंदर कि मैं इतने साल जीऊंगी, पर मेरे पास कल का प्लान नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, कल का प्लान मतलब नॉर्मली लोगों के पास एक लिखित रूप में होता है, पर अगर कल कोई बोले कि आप इतने बजे क्या करेंगे, मुझे क्या पता भाई, वो भगवान के ऊपर है, मुझे कल तक रखेगा कि नहीं रखेगा, और जो करवाएगा वो करवाएगा। तो प्लान एक आध्यात्मिक रूप से मेरे पास 100 साल के हैं, पर अगर मानसिक और शारीरिक रूप से बोला जाए तो मैं परमात्मा के ऊपर छोड़ देती। बहुत सुंदर। और ये जो कथा के द्वारा आप कर रहे हैं ना, जो आप आध्यात्म के बारे में धीरे धीरे लोगों को समझाएंगी, एक जो भक्ति के ध्यान, भक्ति से भक्ति योग के पास जाना है। अभी योग लोग समझते अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, भगवत गीता पढ़ रहे हो और कृष्ण कहता है कि कर्म योगी बनो। बिल्कुल। तो कैसे कर्म योगी बनना? जब तक इंसान को ये एहसास नहीं हो कि मैं कौन हूं,
ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट। और आपकी कथाएं के द्वारा आई एम श्योर आप लोगों को ये समझाना भी इसका आपका एक कथा का एक पार्ट हो जाएगा कि भक्ति करो और प्रभु को पाने की इच्छा करो। लेकिन एक कविता में कहता हूं कि इंसान मैं नहीं, सच में भगवान हूं, दिखता जो मैं वो नहीं, आत्मा में हूं, अनुभूति हो गई, एहसास हो गया, नेति नेति तत्वमसि, ये नहीं वो मैं हूं। इसका मतलब नहीं कि मैं हूं, अरे मेरे सामने हर इंसान जो मैं देखता हूं, हर में मैं भगवान देखता हूं। लोग तकलीफ में है कि मैं भगवान से भक्ति करता हूं, मुझे भगवान से प्यार करना है। अरे करो, किसने रोका है? किसने रोका? हर इंसान में भगवान देखो। हाँ, मुझे भी लोग पूछते हैं साध्वी जी भगवान से मिलना है, मेरी तो तड़प है, मैं तो मर जाऊंगी उनके बिना, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? मैंने कहा सामने खड़े मैं भगवान हूँ। मैं उनको कहती हूँ मैं भगवान। बोले आप भी वो दूसरों की तरह की साधु भगवान? मैंने कहा मैं ही नहीं, तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, जिस पति से तुम 24 घंटे लड़ती हो वो भी भगवान है। अगर इसलिए ना लोग कहते हैं कि प्रभु पाने के लिए ध्यान योग, हाँ, भक्ति योग, हाँ, कर्म योग, ज्ञान योग है। तो एक दिन मैं प्रभु जी मंदिर आप गए आज, हाँ, मैं प्रभु से गा रहा था कि क्या कि है ये आस्था मुकम्मल तुम ही हो, जीवन में मेरे और कुछ नहीं हो, कन कन मेरा तुम बस तुम ही हो, और कुछ भी आए जगह नहीं हो, मेरे तन मन में मुकम्मल तुम ही हो, बस एक तुम ही हो, बस एक तुम ही। तभी प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि तुम ना सिर्फ भक्ति योग में रहो, तुम प्रेम योग में जियो। मैंने बोले प्रेम योग क्या होता है? मुझे 5वां योग का मुझे एक तोहफा मिला, उसका नाम मैंने क्या लिखा? प्रेम योग। प्रेम योग का मतलब क्या है? जैसे हिंदी मूवीज में बोलते हैं तुझ में रब दिखता है। अरे हर एक में रब देखो, ना सिर्फ प्रेमी में। बिल्कुल। तो लोगों को मैं कहता हूं कि प्रेमी प्रेमी नहीं है, प्रेमी सच में देवी है, जब ये एहसास होता है प्रेम योगा। प्रेमी से प्यार नहीं है, प्रेमी से प्यार ये है योगा। क्या बात। जब हम प्रेमी में प्रभु को पाते हैं तो फिर हम थोड़ी तन से प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आत्मा से आत्मा को प्यार हो जाता है तो फिर ये योग हो जाता है। वो एक अंदर से वाइब आती है, आपको फिर किसी से गुस्सा नहीं आता, आपको किसी से बहुत ज्यादा कोई खुशी नहीं मिलती, आप सम रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं। और आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं प्रेम मार्ग में ही इतना लिप्त हूँ क्योंकि मेरे 2 रूप हैं। अगर आपने तो वीडियोस देखे हैं तो एक मेरे अंदर शक्ति वाला स्वरूप है, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल लेडी। एग्जैक्टली तो वो एक स्ट्रॉन्ग है मेरे अंदर कि भाई ये तो हिंदू शेरनी है, ये करेंगी वो करेंगी। दूसरा सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा भक्ति का। तो मैं प्रेम को इतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ कि इस दुनिया में प्रेम से सब कुछ किया जा सकता है। परंतु क्या होता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है ना कि उसको थोड़ा सभी पैरामीटर्स पे समझाना पड़ता है, परंतु प्रेम सृष्टि का सार है। और मेरे हिसाब से गोपियों से लेके भगवान कृष्ण तक, राम जी से लेके भगवान के जितने भी अवतार हुए ना, उन सभी अवतार को अगर हम देखें ना, एक ही बात मुझे समझ में आती है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने में भी गुलिस्तान खिला देता है। मैं आप बीती कहती हूँ औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। अरे वाह, अरे वाह। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी, विश्व में शांति कैसे होगी? ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। हमारे सनातन धर्म को फॉलो करके। अब आप कहेंगे कि साध्वी जी आप सनातन धर्म को मानती हैं तो आपने पर्टिकुलर एक चीज डिसाइड कर दी, पर दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जैसा आपने बोला, जिस दिन आप उसे मैं समझने लगेंगे उस दिन शांति आ जाएगी। ये आपके ही प्रश्न में आपका आंसर छुपा हुआ है कि हम जिस दिन द्वेष भाव लोगों से छोड़ देंगे। हम भारतवासी कभी नहीं कहते भारत का कल्याण हो, हम कहते विश्व का कल्याण हो। हम कभी ये नहीं कहते कि हम सुखी रहे, हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम कभी ये नहीं कहते कि आप मेरा परिवार हो, हम कहते वसुधैव कुटुंबकम। तो जिस दिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाएगी उस दिन विश्व में शांति अपने आप आ जाएगी। और वसुधैव कुटुंबकम की बात कैसे होगी?
वसुधैव कुटुंबकम की भावना ऐसे आएगी कि जब जन जन में एक एक प्राणी मात्र में हमें ये भाव समझ में आने लगेगा, ये मैं हूं, मैं ये हूं, उस दिन अपने आप वसुधैव कुटुंबकम, हर जीव में हमें ईश्वर नजर आने लगेगा, हर प्राणी मात्र में। और मैं जीव का मतलब सिर्फ मनुष्य मात्र से बात नहीं करती हूँ, मैं जीव दया की भी बात। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जीवों के लिए आपको इतना करुणा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको 2 मिनट के लिए बताना चाहती हूँ, हमारा मिशन ही है कि हमें 1000 से ज्यादा गौशालाओं को हमने चिन्हित किया है और उन 1000 गौशालाओं को हमें जीर्णोद्धार कराना है। उन 1000 गौशालाओं के माध्यम से अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग 1 से 1.5 लाख गायों को मुझे पालना है। ये मेरे सपने हैं, भगवान की कृपा हुई तो ये सब पूरे भी होंगे। बिल्कुल होगी, आप तो इतनी यंग हैं, आपको तो पूरी जिंदगी पड़ी है। बिल्कुल। लेकिन अगर विश्व में शांति चाहिए, हाँ, तो आप अपनी कथाओं में इतना तो लोगों को समझाना ही है कि मैं तो ये तन मन ना हूं ना मैं अहंकार, बिल्कुल सच में तो मैं जानू मैं आत्मा और कुछ ना, एहसास हुआ फिर भी फंसा, एक युद्ध मेरे अंदर लड़ता मैं हमेशा, मैं फंसा, मैं खुद में फंसा, देयर इज अ वॉर इनसाइड मी, देयर इज अ वॉर, तू बचा, तू आके बचा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर ये आज रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, इजराइल और गाजा में वॉर चल रही है, आप बांग्लादेश की बात आपके करंट वीडियोस में, मैं तो बातचीत नहीं करता उनके बारे में, बिकॉज लोग अपसेट हो जाते हैं, लेकिन आपको साहस है, आप शेरनी हैं, आप करते हैं बात। लेकिन जब दुनिया में लोग ये समझेंगे अरे यार हम तो ये है ही नहीं, तो कोविड में देखिए आप, कोविड हुआ, लोग एकदम से ऐसा लगा कि हाँ बस सब कुछ ठीक हो गया, विश्व शांति आ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगा जब लोग मरने लगे ना कि दिस इज द लाइफ यार, अब कुछ नहीं हो सकता, तो लोगों को ब्रह्म ज्ञान आ गया। लेकिन उसके बाद फिर वही बैक टू द नॉर्मल कि भाई ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। द्वेष भावना जिस दिन छूट जाएगी, जो आपने कहा ना, एक अंदर का जो युद्ध चल रहा है ना, जिस दिन वो युद्ध अपने आप बंद हो गया ना, बाहर के युद्ध अपने आप बंद हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल वो है जो अंदर में हमें एहसास हो गया ना, हम सब एक हैं। हम सब दिखने में हम अलग अलग लहर है, हम सब एक समुद्र। बिल्कुल, हमें जाना उसी मार्ग पे है, परमात्मा ही हमारा लक्ष्य। और परमात्मा का मतलब किसी स्वरूप से नहीं। लोग बोलते हैं परमात्मा, अच्छा बैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, कोई ऐसी जगह आपको मिलेगी नहीं मिलेगी ये श्योर नहीं है, पर सबके अंदर परमात्मा है, दैट इज वेरी श्योर। खंबे में भगवान था क्या? जब प्रहलाद जी ने बुलाया, खंबे में भगवान नहीं था, लेकिन भक्त की भावना ने खंबे में भगवान प्रकट कर दिया। कण कण में भगवान है। तो मुझे ऐसा लगता है सृष्टि के कण कण में, आप नामदेव जी महाराज का प्रसंग अगर सुनेंगे ना, तो उन्होंने एक कुत्ते को रोटी खिलाई थी अपनी, वो पीछे पीछे उनके घी का कटोरा लेके दौड़े थे कि प्रभु जी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। तो ऐसे संत हमारे देश में हुए जो कण कण में भगवान देखते। और आप हमसे पूछते भगवान कहाँ मिलेंगे, गोलोक में मिलेंगे कि बैकुंठ में? अरे उतनी दूर मत जाओ, अभी आप जा भी नहीं सकते। जहां जिस पृथ्वी लोक में हम हैं, उसी जगह पे पहले अपने आप को पहचानो, फिर दुनिया को पहचानो कि ये दुनिया भगवान की बनाई, कण कण में परमात्मा। और जो आपने नामदेव की बात कही, जो उसने कहा कि पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वैज्ञानिक ने मान लिया है। वैज्ञानिक ने 2022 में नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट को दिया, जिसने ये कहा कि हर कण में, हर एक कण में शक्ति है और जो शक्ति है वही कण है। जो 5 तत्व की बारे में हम बात करते हैं, जो हमारा शरीर बना है 5 तत्व की, ये आध्यात्मिक बात नहीं है, ये वैज्ञानिक बात है। तो पहले वैज्ञानिक और धार्मिक बातों में लड़ाई थी, अभी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक बातों में एक लगान है कि वैज्ञानिक ये मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है विज्ञान की उत्पत्ति ही धर्म से हुई है, और हम कभी अलग से एक बार फिर से बैठेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी चर्चा करने के लिए हमको 3, 4, 5 ऐसे एपिसोड करने पड़ेंगे। और मैं आपका स्वागत करूंगी, आप जरूर मध्य प्रदेश आइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ऐसी कहते हैं ना शुद्ध आत्मा वाले लोग कम मिलते हैं। एक छोटी सी बात और कहूंगी, वेरी पर्सनल, मुझे आज तक बड़ा ऐसे थोड़ा घमंड तो नहीं बोल सकते, एक प्राउड था अपने अंदर कि मुझे 5000 से ज्यादा श्लोक याद हैं, इतने लगभग 8-10 हजार भजन याद है, ये सब चीजें, गीत याद है, कथा याद है। मुझे पहली बार ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने लगभग कितनी बुक्स आपने मुझे बताई, आई एम सो सॉरी, प्लीज 83 बुक्स आपने लिख डाली, और आप इतने भजन, इतनी सारी चीजें आपको कंठस्थ है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान कभी ना कभी दिखाता है कि चलो अभी और पढ़ना है तुमको। सो हैप्पी टू लाइक मीट यू। मुझे इतना अच्छा लगा कि किसी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा, सबसे बड़ी एनर्जी चीज होती है ना, वो एनर्जी आपके अंदर महसूस हुई। तो वो सत्संग करने के लिए हमें अभी और समय चाहिए। और मुझे आपकी कविताएं भी सुननी है। डेफिनेटली। अभी तो टाइम नहीं। आपने वो नामदेव की बात कही, हाँ। तो मैंने उस पर भी गाना लिख दिया हाँ, कि नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके वो भागे, बोले सूखी तो ना खाओ प्रभु, घी तो लेके जाओ, क्यों रूप तू अपना छुपा रहे, दिखने में जो है नहीं सच में है प्रभु तू ही, मुझे एहसास हो गया है भगवान ये क्या बात है, पत्ते पत्ते में है। तो आपके हमारी बहुत मजे की बात हुई है और होती रहेगी। अभी आप एक बार मुलाकात हुई है। डेफिनेटली, वेरी हैप्पी। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। यू आर सो प्योर, आप इतनी साफ सुथरी, आई मीन यू आर सो क्लियर, आप में भक्ति इतनी जागी हुई है, और आपका जो आपकी जिज्ञास है, जो आपकी मुमुक्षु है, और आपका जो ज्ञान है, आप जितनी जागृत हैं, ये तो बहुत कम लोगों, आप यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और कहते ना रसिक जनों के रस की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, वो कोई थर्ड पर्सन नहीं समझ सकता। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के भक्त से जब मिलन होता है ना, उस दिन परमात्मा कुछ योग बनाते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू for patiently listening to the video, and if you have questions, if you want to contact me, just WhatsApp me on 98451555555. WhatsApp India 919845155555. But if you want to get answers to your questions, then come on Zoom, and the Zoom ID is on your screen. Every day at 8 you will find answers to all the difficult questions of life. See you there.